अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। और आज क्लास मैट्रिक के फिजिक्स यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करना है, जबकि दोनों के दरमियान जो फासला है वो है 1 मीटर। So here is the data of the numericals. The charge of electrons, दो charges हैं, दोनों electrons हैं, तो it means दोनों charges equal होंगे। The charge of electron is equal to 1.602 into 10 raised power minus 19 coulombs। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में लाजमी बात है सेम चार्जेस हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन ही होगी। तो इस वजह से फोर्स मालूम करेंगे और फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करनी है। डिस्टेंस दोनों के बीच में वो है जिसको हम ज़ाहिर करते हैं आर से, वो इक्वल है 1 मीटर के। तो यहाँ पर लगता है फार्मूला जो लगेगा कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 भी हमें मिला हुआ है, Q2 भी हमें मिला हुआ है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो हमें लाजमी लिखनी होगी इस न्यूमेरिकल में। और डिस्टेंस जो बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है वो है 1 मीटर। सो फोर्स ऑफ रिपल्जन हमें मालूम करना है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये गिवन है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाय पुटिंग गिवन वैल्यूज इन अबव फार्मूला, जो गिवन वैल्यूज हैं हम ऊपर गिवन फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्जन की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू हमें गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन हमें पता है कि फिक्स्ड वैल्यू है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है वो 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और R की वैल्यू है 1 मीटर और उसका स्क्वायर। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली है 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 28 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में आपस में डिवाइड हो जाएंगे। बाकी जो हमारे पास 1 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 28 को, हमारे पास जवाब आएगा 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 28 न्यूटन। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 5 microcoulomb and Q2 is equal to 3 microcoulomb are placed at a distance of 5 centimeter. What will be the coulomb force between them? दो चार्जेस हैं, Q1 जो है 5 माइक्रोकूलम के हैं और Q2 जो इक्वल है वो 3 माइक्रोकूलम के हैं। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको R से जाहिर करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर है। हमें मालूम करना है कूलम फोर्स। यहाँ पे भी वही फार्मूला, कूलम्स लॉ वाला फार्मूला लगेगा। Q1 हमें गिवन है 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो बराबर होता है इंटू 10 पावर माइनस 6 के, तो इसलिए ये 5 माइक्रोकूलम होगा, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। और ये 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइक्रो इंटू 10 पावर 6 कूलम। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K की कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हमें लाजमी लिखनी होती है। फार्मूला वही कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस हमें मिला हुआ है सेंटीमीटर में, जबकि डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो मीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, हमें जवाब मिलेगा 0.05 मीटर। बाकी जो गिवन वैल्यूज हैं वो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। K की वैल्यू ये है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम और Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। R की वैल्यू इन मीटर्स जो है वो 0.05 मीटर और उसका स्क्वायर लेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है 0.135 न्यूटन अपॉन 0.0025, इनको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा हमारा F इज इक्वल टू 54 न्यूटन। रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज कैलकुलेटेड एज 54 न्यूटन। ख्याल रखें कि ना, कोशिश करें जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको इस तरीके से सॉल्व करें और डेटा के सामने आप फिगर भी बनाएं, तो आपको
100% मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा चेकर्स को आप इजीनेस प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। और न्यूमेरिकल 3, if 2 microcoulomb charge is placed in the field of 3.42 into 10 raised power 11 Newton per coulomb, what will be the force on it? 2 माइक्रोकूलम चार्ज जो है जिसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं जिसकी वैल्यू है 3.42 into 10 raised power 11 न्यूटन पर कूलम। अब उस चार्ज पे फोर्स कितना होगा वो हमें मालूम करना है। Q की वैल्यू में मिली हुई है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हम पावर 10 में लिखेंगे 2 into 10 raised power -6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें गिवन है 3.42 into 10 raised power 11 न्यूटन पर कूलम। फोर्स हमें मालूम करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E is equal to F upon Q। जबकि हमें मालूम F करना है तो रीअरेंज करेंगे फार्मूला को, तो वो होगा F is equal to E into Q। अब गिवन वैल्यूज जो हैं वो E की जगह पे E की वैल्यू, Q की जगह पे Q की वैल्यूज रखेंगे तो हमें जवाब आएगा 3.42 into 10 raised power 11 न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 into 10 raised power -6 कूलम कूलम में डिवाइड हो गया, जवाब आया 640,000। ठीक है, 684, सो 684 into 10 raised power 3 न्यूटन। फोर्स ऑन चार्ज, ये रिजल्ट में फोर्स ऑन चार्ज विल बी 684 into 10 raised power 3 न्यूटन। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? कैपेसिटर पे चार्ज मालूम करनी है। इफ a 40 microfarad capacitor has potential difference of 6 volt across it, गिवन क्या क्या है, हमें कैपेसिटेंस मिली हुई है 40 माइक्रोफेरेड, माइक्रो बराबर है इंटू 10 पावर -6, सो 40 इंटू 10 पावर -6 फेरेड होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला है 6 वोल्ट। चार्ज एंड कैपेसिटर हमें मालूम करनी है। अच्छा, माइक्रोफेरेड को हमने लिखा 40 इंटू 10 पावर -6 फेरेड। फेरेड को दूसरा यूनिट है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम फेरेड बोलते हैं, तो मैंने इसलिए कूलम पर वोल्ट लिखा है क्योंकि हमें इजीनेस होगी सॉल्यूशन में, इस वजह से मैंने दोनों वैल्यूज लिख दी हैं। तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, Q इज इक्वल टू सी की वैल्यू मिली हुई है और V की वैल्यू भी ये मिली हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 2.4 इंटू 10 पावर -4 कूलम। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज कैलकुलेटेड एज 2.4 इंटू 10 पावर -4 कूलम। कोशिश करें जितने भी न्यूमेरिकल से इस तरीके से सॉल्व करें। डेटा में फिर गिवन क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, मालूम क्या करना है, उसके बाद फार्मूला के बाद कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट। और कोशिश करें अगर फिगर बन सकती है न्यूमेरिकल की तो डेटा के सामने फिगर बनाए उस न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल नंबर 5, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 100 वोल्ट। इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक अननोन चार्ज को मूव किया जाता है, कराया जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जूल। उस चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन लगता है वो है 500 जूल। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, और उस चार्ज का अमाउंट मालूम करना है जिसके मूव करने के लिए हमें 500 जूल का वर्क डन लगता है। सो डेटा में अगेन गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 100 वोल्ट का, वर्क डन गिवन है 500 जूल का, और रिक्वायर्ड हमें क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q। तो फार्मूला इस न्यूमेरिकल में लगेगा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज के लिए रीअरेंज करेंगे तो V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस तरफ होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन हमें मिला हुआ है 500 जूल और वोल्टेज मिला हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मिला है 100 वोल्ट, तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 5 कूलम चार्ज हमें मिलेगी। अमाउंट ऑफ चार्ज इज 5 कूलम। Now it's sixth numerical and last. Find the equivalent capacitance when 4 microfarad, 3 microfarad and 2 microfarad capacitors are connected in series. 3 कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें मालूम करना है, C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली गिवन है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करना है।
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला यूज होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इन फार्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2। इनकी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगी इसकी 12 ये 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम्स 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 टेबल 12 पे 4 टाइम्स 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 12 की टेबल और 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम्स 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 13/12। हमें मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये है 1/c। तो उसको हम लेफ्ट साइड पे अगर 1/c को रेसिप्रोकल करेंगे c/1, तो ये लेफ्ट राइट साइड पे भी जो वैल्यूज होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 13/12 है तो ये 12/13 हो जाएगी। तो आंसर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 0.92 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज कैलकुलेटेड 0.92 माइक्रोफैराड। सो ये यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।